वेलकम टू अराइज एकेडमी। हमने न्यूमेरिकल एंड वर्ड्स वालों के हॉट क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप सो आपने उसे सॉल्व किया होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन के। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होगा उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 1 मार्क्स का। अब ये जो 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे बट वो ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो बट हमें यहाँ पे पूरे 1 लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y, if dx is equals to 25, dy is equals to 40, d is equals to 5, then what is the value of x? बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है? ये है क्रैमर्स रूल्स के क्वेश्चन। क्रैमर रूल में हमने देखा था d, dx, dy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हमने फाइंड आउट किया था, जो कि 2 से 3 मार्क्स के आते थे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे x की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे मुझे वैल्यू दे चुके हैं। यहाँ पे 25, 40, d सभी की वैल्यू दे दिया। ये नवंबर 20 को आया था, नवंबर 20 बोर्ड एग्जाम में आया था। तो बेटा यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? x। तो x को निकालने के लिए हम कैसे लिखते थे लास्ट में? x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। सो x की वैल्यू क्या है बेटा? dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 40। dx की सॉरी यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है? dx की वैल्यू है यहाँ पे, से मैं रफ कर देता हूं, dx की वैल्यू है 25 अपॉन d की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 5। सो देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकल चुकी है, जो कि क्या है? 5। अगर मुझे y की वैल्यू निकालने बोलते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता हूँ? dy अपॉन d। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ y की वैल्यू, हालांकि बोला नहीं है बट मैं निकाल लेता हूँ dy अपॉन d। सो dy की वैल्यू क्या है यहाँ पे? dy की वैल्यू है 40 अपॉन d। व्हाट इज द d हियर? d की वैल्यू है 5। 5 1 जा 5 8 जा। सो y की जो वैल्यू मिली है यहाँ पे वो मिली है 8। तो बेटा यहाँ पे एक ही चीज बोला था निकालने, जो हमने निकाल लिया है और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए ये भी मार्च 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है जो मैंने यहाँ पे पहले से कर चुका हूँ। आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है बेटा। किसकी वैल्यू निकालना है? x प्लस वाई की वैल्यू। बट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई निकालना है बेटा। इसमें क्वेश्चंस आते हैं x प्लस वाई निकालो, x माइनस वाई निकालो। बच्चे गड़बड़ कहां करते पता है? वो क्या करते? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते। पहले देखिए इक्वेशन क्या है? 15x प्लस 17y। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले 15x प्लस 17y इज इक्वल टू व्हाट? 21, राइट। और दूसरा क्या है? 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, राइट। अब बेटा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। आपको लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन तो आपके पास है, बट यहाँ पे आपको x की अलग से वैल्यू निकाल के y की अलग से वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड नहीं करना है। बेटा ये गलती आप करते हो, ये गलती आपसे होती है। आप क्या करोगे? सर यहाँ पे हमने सीखा था x की वैल्यू निकाल लेते, फिर x की वैल्यू हम वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, फिर वहां से y की वैल्यू निकालेंगे और x और y मिल गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। बट यहीं पे आप फंस जाओगे। आपको करना क्या है? बहुत आसान है। देखिए दोनों इक्वेशन लिखा लीनियर इक्वेशन में। देखिए दोनों इक्वेशन आपने क्या लिखा? 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, राइट। अब इसको आप क्या कर लेंगे? इसको डायरेक्टली ऐड करो। देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा? 32x। क्लियर है बेटा? प्लस ये भी देखिए कितना हो जाएगा? सेम 32y और इसको ऐड कर लो 1 1, ये हो गया 2 और 2 1 हो गया 32। क्लियर है? अब देखिए इसको आप पूरे इक्वेशन को क्या कर लो? 32 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि आपको निकालना क्या है? x और y। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। तो इसके जो भी कोएफिशिएंट है आप उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 32 से डिवाइड कर लूं तो ये 32 से डिवाइड हो गया, ये भी 32 से डिवाइड हो गया, ये भी 32 से डिवाइड हो गया। देखिए कैंसिल हो चुका है। 31 32 32 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा बेटा? x प्लस, अब ये देखो 32 32 कैंसिल, ये क्या बचा? y। सो इज इक्वल्स टू 32 32 कैंसिल और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1। सो x प्लस y की जो वैल्यू है ये 1 है। ये मार्च 2020 में आया क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है। इसे आपको सेपरेटली x और y की वैल्यू निकाल के ऐड नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? प्लस बोला है। मतलब देखो x प्लस वाई है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर ये माइनस बोला होता तो हम क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते। और जब भी सब्ट्रैक्ट आ जाए आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। चलिए हमारे पास एक और एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते। ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए,
थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखिए यही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, आपको अब जो निकालना है वो x माइनस वाई की वैल्यू निकालना बेटा। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेम इक्वेशन दिया गया। यहाँ पे इक्वेशन क्या है 7x प्लस 3y। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17 और दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12। बेटा अभी यहां पे आपको ऐड नहीं करना है, हमने उस क्वेश्चन में ऐड किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे x प्लस वाई निकालना था और यहां पे क्या निकालना है x माइनस वाई निकालना है। मतलब आपको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। और जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं हमारी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। मतलब प्लस का क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये साइन हमने चेंज कर दिया और जब हमने साइन चेंज कर दिया देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 2 क्या बचा 5, ग्रेटर साइन इज प्लस तो ये हो जाएगा 5x। ये क्या हो जाएगा 5x और ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, ग्रेटर साइन माइनस तो ये क्या बन जाएगा 5y। देखो सेम मिल रहा है आपको पहले जैसे ही, बट वहां पे प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है। इज इक्वल्स टू क्या है प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या मिला आपको प्लस 5, राइट। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे। आप करेंगे इसको 5 से डिवाइड, इसको भी करेंगे 5 से डिवाइड और इसको भी करेंगे 5 से डिवाइड। जब ये 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा x, ये 5 कैंसिल, यहाँ पे माइनस y। देखो यहाँ पे भी 5 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1। मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 1। यहाँ पे भी आपको सेपरेटली x और y निकाल के माइनस नहीं करना है, ये सेम तरीका यूज करना है। अगर यहाँ पे प्लस बोला तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो, जो कोएफिशिएंट आए उसको उससे डिवाइड करके आपको वैल्यू मिल गया। माइनस बोला है तो दोनों इक्वेशन में माइनस करो, जो कोएफिशिएंट आए उससे डिवाइड करके आप माइनस की वैल्यू निकालो। दोनों क्वेश्चन सेम है, आप क्वेश्चन करके जाओ। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आपके 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स और वर्ड्स वाले जो लेंदी मार्क्स के क्वेश्चन होते 3 से 4 मार्क्स वो तो मैंने सॉल्व कर लिया है, बट ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए बना रहा हूं। इसके बाद मैं 2 मार्क्स के लिए बनाऊंगा, फिर एमसीक्यू बनाऊंगा, सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक एक क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहां पे देखिए डिटरमिनेंट ऐसे किया गया है, डिटरमिनेंट ऑफ -8 -3 2 4। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे हो जाएगा -8 का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा -8 का मल्टीप्लाई होगा 4 से। क्लियर है। उसके बाद माइनस करेंगे, देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे बीच में साइन कौन सी होगी माइनस की। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा -3 से। क्लियर है। 8 चौक 32, यहाँ पे साइन हो गया -32, माइनस का माइनस 2 3 6 और ये क्या हो जाएगा -6। आराम से करना कैलकुलेशन, बिल्कुल गड़बड़ नहीं, 1 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए। 8 चौक 32 माइनस साइन माइनस दे दिया, ये जो माइनस हुआ एज इट इज माइनस लिखा 2 3 6, ये माइनस की साइन माइनस। देखिए यहाँ पे 3 साइन है 1 2 3, तो पहला 32 एज इट इज लिखा -32, माइनस माइनस क्या हो गया +6। देखिए प्लस माइनस कर लो, 32 में से 6 गया कितना बेटा मिलता है 26। ग्रेटर साइन क्या है माइनस, तो इसलिए हमने क्या लिखा -26। ये आपका आंसर और इसमें आपको मिल जाएंगे पूरे 1 मार्क्स, पूरे 1 मार्क्स 100%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है आपको, देखो पढ़ो ध्यान से। फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 5x + 2y = 16 इफ x = 2। आपको बोला है कि x की वैल्यू अगर 2 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालना है बेटा यहाँ पे, और आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। अगर आपके पास x की वैल्यू 2 है तो ये इक्वेशन में आप पुट कर लो। इक्वेशन क्या है बेटा 5x + 2y = what 16। और आपको क्या बोला है x = क्या होना चाहिए 2 के इक्वल है। x = 2 के इक्वल है, मतलब आप x की वैल्यू क्या डालो 2 डाल दो। तो 5 × 2 + 2y = 16। आपको कोई ग्राफ नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको बोला है कि x की वैल्यू अगर 2 है तो आपको y की वेरिएबल y जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 5 2 हो जाएगा 10, 10 + 2y = 16। किसकी वैल्यू निकालना बेटा y की, तो इसके साथ साथ जितने भी टर्म्स उसको भेज दो। तो +10 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y = 16 - 10 बेटा, तो 2y = क्या हो जाएगा 6। so y = 6/2, so 2 1 2 3, so y = क्या मिलेगा
y इज इक्वल टू मिलेगा सर 3, y इज इक्वल टू 3, यह आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया करो, फास्ट सॉल्व करना है। हाँ, फास्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं फटाफट किए जा रहा आपका कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पे मैंने एक और पीडीएफ निकाला है जिसमें यहाँ पे बताया, देखिए सेम जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो सेम है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equals to 20, find y when x is equals to when। बेटा यहाँ पे जैसे हमने ये किया था ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया था, x इज इक्वल टू 2 दिया था, तो हमने y निकाल दिया। यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 दिया है और आपको y निकालना है। मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कीजिए। सेम जो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ पे क्या निकालने बोला है, x प्लस y निकालो सर। जब प्लस बोला है तो आपको दोनों इक्वेशन को प्लस करना है और जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करके आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। और देखिए थर्ड वाला मैं आपको कराता हूं, फोर्थ वाला देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सेम करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई, -7 को 3 से मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आया वैल्यू आपका डिटरमिनेंट हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। क्या ये दोनों अलग अलग है सर? अलग अलग नहीं है, बट दोनों के साइन अलग अलग है। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा और इसमें मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट द इक्वेशन ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल टू y इन द जनरल फॉर्म में लिखना है। बेटा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? बहुत आसान है सर। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax, देखो ध्यान से, क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है, आपको इसी फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया बेटा। बट इसमें ऐसा क्या चीज है जो आपको इस फॉर्म में लिखने को बोला है? देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। तो बेटा देखो, आप जनरल फॉर्म लाने के लिए आपको पहला टर्म x है, दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x तो है बट लास्ट टर्म डायरेक्ट कांस्टेंट दे दिया, तो 2y वो साइड क्यों रहेगा, 2y प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 2y और माइनस 4 एज इट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नहीं बचा मतलब 0। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों प्रैक्टिस करना है आपको, और 1 मार्क्स लीनियर इक्वेशन का कहीं नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन लूंगा, एक एक वीडियो देखना है और खुद से सॉल्व करना है। मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में।